हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल में। आज हम गृह विज्ञान कक्षा 8वीं का पार्ट 2 रोगी के आहार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कक्षा 8वीं का पार्ट 2। जिस प्रकार आहार और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ का घनिष्ठ संबंध है, उसी प्रकार आहार और रोगाणु अवस्था यानी कि रोग की अवस्था में भी घनिष्ठ संबंध है। संतुलित भोजन जहाँ मनुष्य के स्वास्थ्य को बनाए रखने के साथ साथ उसे रोगों से बचाए रखता है, वहीं रोग की अवस्था में उपचार को शीघ्रता प्रदान करता है। रोग की स्थिति में रोगी का आहार निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, रोग का प्रकार। दूसरा, रोगी की पौष्टिक आवश्यकताएं। तीसरा, रोगी की पाचन क्षमता। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए रोगी की स्थिति में रोगी को पूर्णतः तरल, अतरल व कोमल आहार देना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पूर्णतः तरल आहार रोगी को कब देना चाहिए। जब रोगी अत्यंत गंभीर स्थिति में हो और ठोस भोजन खाने में असमर्थ हो, तब उसे पूर्णतः तरल आहार दिया जाता है। यह गंभीर रूप से अतिसार, पैचेस व ऑपरेशन के तुरंत बाद रोगी को दिया जाता है। पूर्णतः तरल आहार केवल रोगी की स्थिति सुधरने तक या 2 या 3 दिन तक ही दिया जाना चाहिए। कुछ पूर्णतः तरल आहार इस प्रकार हैं, जैसे कि जीवन रक्षक घोल, शिकंजी, फटे दूध का पानी, नारियल पानी, शरबत, हल्की चाय, सब्जियों का पानी, दाल का पानी, जौ का पानी, उबले चावल का पानी, छाछ आदि। तो चलिए इनमें से देखते हैं किसी 2 को बनाने की विधि, जिसमें से पहली है जीवन रक्षक घोल, जिसे हम ORS भी कहते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम हमें चाहिए पानी 1 गिलास, नमक 1 चुटकी, चीनी या ग्लूकोज 1 चम्मच। बनाने की विधि इस प्रकार है इसकी। 1 गिलास उबला हुआ ठंडा पानी लें, उसमें 1 चुटकी नमक डालकर मिलाएं, फिर उसमें 1 चम्मच चीनी या ग्लूकोज मिलाकर रोगी को पीने के लिए दें। इसमें आधी चुटकी खाने वाला सोडा भी डाला जा सकता है। तो चलिए अगला देखते हैं सब्जियों का पानी। इसके लिए हमें चाहिए मौसम की मिली जुली सब्जियां 250 ग्राम, जिसमें पालक हो, गाजर हो, शलजम हो, टमाटर इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं। पानी आवश्यकता अनुसार, नींबू आधा, नमक स्वाद अनुसार। इसके बनाने की विधि इस प्रकार है। सब्जियों को साफ पानी में धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इन्हें पानी में नमक डालकर गलने तक पकाएं। जब सब्जियां गल जाएं तो छान कर नींबू का रस मिलाकर रोगी को पीने के लिए दें। ये बहुत ही पौष्टिक होता है और रोगी को सुधार में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद आता है अध तरल आहार। जब रोगी की स्थिति में सुधार होने लगे तब उसे अतरल आहार दिया जाता है। जब वह पचाने लगे, यानी कि जब उसे पचता नहीं है, जब उसकी स्थिति गंभीर होती है, तब उसे पूर्णतः तरल आहार दिया जाता है। जब उसकी स्थिति में थोड़ा सा सुधार होने लगे, उसको खाना पचाने में थोड़ी सी आसानी होने लगे, तब उसे कौन सा आहार देंगे हम? अतरल आहार। इस आहार द्वारा रोगी की दैनिक पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश करनी चाहिए। अतरल आहार में मिर्च, मसालों व फोक आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूर्ण तरल आहार की भांति ही इसमें तरल पदार्थों का प्रयोग करते हैं, परंतु वह थोड़ा सा गाढ़ा रूप में होता है, जिससे रोगी को चबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और यह आसानी से पच जाता है। कुछ अतरल आहार इस प्रकार हैं, जैसे कि सब्जियों का शोरबा, तरल कस्टर्ड, साबूदाने की पतली खीर, पतली दाल, दूध आदि। अतरल आहार को निम्नलिखित विधियों द्वारा अधिक पौष्टिक बनाया जा सकता है। अब नॉर्मल अतरल आहार को हम उसमें कुछ बदलाव कर उसे और भी पौष्टिक बना सकते हैं। पहला, अतरल आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें वसा रहित दूध का पाउडर, अंडा या अंडे की सफेदी मिला सकते हैं। दूसरा, अतरल आहार में कैलोरी की मात्रा बढ़ाने के लिए उसमें ग्लूकोज, मक्खन, क्रीम आदि भी मिला सकते हैं। तो चलिए अब हम 2 विधियां देख लेते हैं अतरल आहार बनाने की, जिसमें हम पहले देखेंगे तरल कस्टर्ड और दूसरा देखेंगे साबूदाने की खीर कैसे बनाते हैं। तो पहले हम देखते हैं तरल कस्टर्ड कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हमें सामग्री चाहिए दूध, चीनी, अंडा। सर्वप्रथम अंडे को तोड़कर अच्छी तरह फेंट लें।
इसमें चीनी और दूध मिलाएं। इस मिश्रण को किसी छोटे बर्तन में डालकर उबलते हुए पानी में रखकर हिलाते रहें। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो रोगी के लिए परोसें। इसको डायरेक्ट आंच पे या डायरेक्ट गैस पे नहीं पकाया जाता है, इसे डबल बॉयलर में पकाया जाता है जिससे वह फटे नहीं और गाढ़ा बने, उसकी कंसिस्टेंसी थिक रहे। तो चलिए अगली देखते हैं साबूदाने की खीर। इसके लिए हमें चाहिए दूध, पानी, साबूदाना, चीनी। इसकी विधि इस प्रकार है। साबूदाने को साफ पानी में अच्छे से धोइए पहले और फिर पानी डालकर थोड़ी देर के लिए इसे साइड में रख दीजिए। उसके बाद सर्वप्रथम पानी को उबलने रखें और उसमें साबूदाना डालकर उसको थोड़ा सा गलने तक पकाएं। जब साबूदाना गल जाए तो उसमें चीनी और दूध डालकर थोड़ी देर के लिए और पकाएं और कुछ ठंडा होने पर रोगी के लिए परोसें। तो चलिए आखिरी देखते हैं कोमल आहार। जब रोगी की स्थिति में सुधार होने लगे और काफी सुधार आ जाए तो उसे कोमल आहार दिया जाता है। कोमल आहार द्वारा रोगी के पाचन संस्थान पर अधिक भार नहीं पड़ता। रोगी की पौष्टिक आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती हैं। कुछ कोमल आहार हैं नरम चावल, खिचड़ी, सूजी की खीर, नरम दलिया, भली प्रकार गली हुई सब्जियां, दाल, छिलके व बीज रहित फल आदि। कोमल आहार बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। पहला, खाद्य पदार्थों को भली प्रकार गलाकर नरम कर लेना चाहिए जिससे रोगी के पाचन संस्थान को कोई कष्ट ना हो, वो आसानी से उसे पचा सके। अगला है रेशों वाली सब्जियों व फलों को गलाकर छानकर रेशा अलग करके रोगी को देना चाहिए। जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों को पकाकर छानकर प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, खाद्य पदार्थों को पकाने के लिए उतना ही पानी प्रयोग करना चाहिए जितना आवश्यक हो। चौथा, रोगी को आहार थोड़ी थोड़ी मात्रा में थोड़े समय के पश्चात ही देना चाहिए जिससे पाचन संस्थान पर अधिक भार ना पड़े। पांचवा, आहार को पौष्टिक बनाने के लिए दूध और दूध से बने पदार्थों का प्रयोग अधिक करना चाहिए जिससे रोगी की सभी पौष्टिक आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इसके बाद हम देखते हैं 2 कोमल आहार बनाने की विधियां जिसमें आती हैं खिचड़ी और नमकीन पौष्टिक दलिया। तो पहले देखते हैं खिचड़ी। खिचड़ी के लिए हमें चाहिए चावल, मूंग धुली दाल, पानी, नमक और हल्दी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चावल और दाल को भीगकर साफ पानी से धो लेंगे और किसी बर्तन में आवश्यकता अनुसार पानी लेकर उबालें। जब पानी उबल जाए तो उसमें दाल चावल डाल दें और धीरे धीरे उसे हिलाएं। इसके पश्चात इसमें नमक और हल्दी मिलाकर भली भांति गलने तक पकाएं। रोगी को दही के साथ इसे जब ये पक जाए तो गरम गरम परोसें। इसके साथ साथ इसे प्रेशर कुकर में भी बनाया जा सकता है। खिचड़ी को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए इसमें बारीक कटी हुई सब्जियां भी डाल सकते हैं जैसे घिया, गाजर, मटर, आलू आदि भी डाले जा सकते हैं। अगला है नमकीन पौष्टिक दलिया। इसके लिए चाहिए हमें सामग्री दलिया, मूंग धुली दाल, सब्जियां जैसे गाजर, घिया, मटर आदि, नींबू का नमक, काली मिर्च और पानी। इसको बनाने की विधि इस प्रकार है। दलिया को गुलाबी होने तक सबसे पहले भून लें और दाल को चुनकर साफ पानी में धो लें। सब्जियों को धोकर बारीक काट लें। किसी बर्तन में पानी उबालकर दलिया, दाल, सब्जियां, नमक, हल्दी डालकर पकाएं। जब सब कुछ अच्छी तरह से गल जाए तो चम्मच से उसे थोड़ा थोड़ा घोट दें। कुछ ठंडा होने पर नींबू का रस, काली मिर्च और दही के साथ परोसें। तो इसी के साथ यह पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। और अगर आपको यह पार्ट पसंद आया हो तो मेरे चैनल हिमानी होम साइंटिस्ट सॉल्यूशन फॉर ऑल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।